हाय नमस्ते जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। और ये जो वीडियो है ये एक्चुअली हम कहीं जा रहे थे उस दिन का वीडियो है। तो मैं एक्चुअली डायरेक्ट आप लोगों को टॉपिक में बात करूँगी। तो मतलब आप लोगों को बताई थी मैं शादी करके आई थी, तो 15 दिन में मेरी शादी हो गई थी। एक्चुअली मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं पता था, ना घर चलाना आता था, ना खाना बनाना आता था, ना मुझे कपड़े धोना भी नहीं आता था ठीक से, क्योंकि मेरी माँ मेरे घर में सब कुछ कर देती थी। और मैं जब यहाँ आई मुझे बहुत तकलीफ़ की सामना करना पड़ा, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो कुछ भी समझ में मुझे नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। और फिर जो है एक्चुअली ससुराल में क्या होता है, सब लोग मिलजुल के सब लोग सपोर्ट करके चलते हैं। तो जो है क्या होता है, अपनी शादी मतलब एक लड़की अच्छे से मतलब रह जाता है या अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। आते ही एक दिन, हाँ 1-2 दिन में सिर्फ बैठी हुई थी, और उसके बाद ही मुझे मतलब घर का हर काम करने पे मतलब दिया गया कि मैं मतलब सबके लिए खाना बनाऊं। फिर जो है हर काम, घर को मतलब साफ़ सफाई, घर मतलब घर को अच्छे से धोना धोना तो नहीं, जो हमारा पोछा लगाना, ये सब कुछ मैंने मतलब आते ही कर ली थी। मतलब 2 दिन ही सिर्फ मैं बैठी थी। उसके बाद सब कुछ मैं अब मेरे ऊपर ही आ गया था कि मैं घर का मतलब सब कुछ काम करूं, ये करूं वो करूं, और फिर खाना बनाऊं। और फिर मतलब मैंने तो अपने घर में, हम तो 4 लोग थे, 4 लोगों का मतलब कभी कभी मेरी माँ बीमार पड़ जाती तो कभी कभी मैं खाना बनाती थी। ना मुझे आटा घोल मतलब ते क्या बोलते हैं गूँथना आता था, ना रोटियां बनाना आता था, कुछ भी नहीं आता था। फिर जो है मतलब बहुत मैनेज की मैं एक्चुअली सोची नहीं थी इतना ज़्यादा मैनेज करके मैं चलूँगी। बहुत ज़्यादा मैनेज करके मैं चली हूँ। यहाँ पे आके फिर जो है नाश्ता बनाओ, फिर खाना बनाओ, इतना सारा काम एकदम से आ गया। तो मैं मतलब मुझे भी थोड़ा कुछ अजीब लगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। इतना सारा काम एक साथ मैं सोची भी नहीं थी कि मैं एक्चुअली सोच रही थी, एक्चुअली सच बताऊँ तो मैं सोच रही थी अपने घर में जैसी थी, मेरी माँ बाप जैसे हैं, मेरे भाई बहन जैसे हैं, यहाँ भी सब कुछ ऐसे ही मिलेंगे मुझे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ससुराल का मतलब ससुराल ही होती है, मायका का 1% भी नहीं होता है। फिर फिर जो है मैं क्या बोलती हूँ, बहुत मैनेज करके फिर मैं चली। बहुत कुछ नहीं आता था मुझे, मैं अपनी सासू माँ से पूछती थी। और फिर मतलब पहले जो है कुछ सब्ज़ी बनाना पड़ता था, तो मैं क्या करती थी, पहले तेल डालती थी, मेरे सासू माँ के और जाती थी। फिर बोलती थी राई कितना डालूं छौंक लगाने के लिए, फिर मसाले में कितना दूं, प्याज कितना डालूं, प्याज को कैसे भुनना है, मसाले को कैसे भुनना है, फिर उसके बाद क्या करूं, हर चीज़ मतलब पूछ के मैं करती थी। मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ आता था, ऐसे भी नहीं आता था नहीं बोलूँगी, कुछ कुछ आता था। बहुत ज़्यादा सब कुछ नहीं आता था, कुछ चीज़ें मुझे आता था। तो मैं कर लेती थी। लेकिन बेस मतलब बहुत सबका क्या होता है ना, खाना बनाने का तरीका अलग होता है। हमारे घर में अलग से बनाती थी मेरी माँ, और यहाँ आके मेरी जो सासू माँ है वो अलग तरीके से बनाते हैं। तो सबके घर में अलग अलग तरीके से बनाते हैं खाना। तो इसलिए फिर जो है इनके हिसाब से बनाना पड़ेगा। फिर जो है फिर मैं जो है सब कुछ मतलब ऐसे ही पूछ के मेरी सासू माँ से मैं सब कुछ बनाती थी खाना। फिर जो है एकदम से एक दिन मेरी जो है मतलब फैमिली मेम्बर्स में से एक, मैं नाम नहीं बोलूँगी, उन्होंने एक दिन बोला कि मेरे हस्बैंड का सारे कपड़े धो लीजिए। और फिर मेरी एक्चुअली हस्बैंड का सारे कपड़े ये सब वगैरह मेरी जो है ससुर जी धोते थे, क्योंकि मेरी सासू माँ का तबीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए
बोले कि नहीं इसका जो है ये धो लीजिए बोल के एकदम से 7-8 मतलब 60 था। और पैंट मतलब जीन्स का पैंट था 3-4 ऐसे था। तो मैं धोई, मैं नहीं धोई नहीं बोली, धोई। लेकिन मुझे वो शर्ट पैंट भी कैसे धोना होता है मुझे नहीं पता था। मतलब मुझे रोना आता था पहले पहले ना, मुझे बहुत रोना आता था। मुझे लगता था मैं कहाँ चली आई, अपनी उस घर को छोड़ के मैं कहाँ। और मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। मैं फ़ोन करती थी मेरी माँ को, फिर बहुत ज़्यादा रोती थी। उस टाइम क्या हुआ ना, हमारे यहाँ कुछ, मैं एक्चुअली 15 दिन बाद मायके जाते हैं देखने के लिए पहले शादी के बाद। तो मेरी यहाँ क्या हुआ, ये जो 1 महीना 1.5 महीना रुक गई, क्योंकि मेरी, हाँ 1 महीना, क्योंकि उस बार जो है अच्छे से क्या बोलते हैं, जो महीना जो ख़राब था तो इसलिए मुझे रुकना पड़ा 1 महीना। तो फिर जो है मैं एक्चुअली पहले 2-4 दिन के बाद सब मतलब जो है जब जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया तो मैं रोने लगती थी। मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपनी जो है घर को याद करके फिर मुझे रोना आता था, क्योंकि मेरी सहेलियों में से कोई भी शादी नहीं किया था। मैं ही फर्स्ट टाइम की थी। तो सब कुछ देख के ये करके मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता था, बहुत ज़्यादा। मैं रोती थी। मेरी जो मतलब मेरी जो बेडरूम है वो ऊपर था, तो ऊपर में आके रोती थी। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई ढंग से बात नहीं कर रहा है, कोई मतलब मुझसे मतलब अच्छे से पेश मतलब क्या बोलते हैं ना, आप लोग ससुराल में जाओ तो एक दोस्त के जैसी, एक ननद या एक देवर या जो भी है, एक सास को आप लोग ये करो, मतलब ढूंढते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ था। बहुत मतलब ऐसे ही काम, उन लोगों का जब काम होता है बात करते थे। और बहुत चीज़ें हुई हैं, सारी चीज़ें अगर बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत चीज़ें नहीं बोलूँगी, थोड़ा थोड़ा ही बोल दूँगी। तो अकेलापन मुझे महसूस होता था जब मेरे हस्बैंड घर में रहते थे, तो तब तो चल जाता था, मतलब एंटरटेनमेंट हो जाता था उनके साथ बातें वगैरह करके। लेकिन वो जब अपनी जॉब पर जाते थे, वो जब अपनी जॉब पे जाते थे मेरे हस्बैंड, तो बहुत मतलब बहुत कम दिन के लिए छुट्टी लाए थे। उसके बाद वो अपने काम पे चले जाते थे, और फिर मेरी सासू माँ अपने काम पे चले जाते थे। दिन भर कोई नहीं होता था। और फिर जो लोग भी होते थे मेरे साथ, वो लोग ज़्यादा भी मतलब बात भी नहीं करते थे, वो अपनी धुन में रहते थे, अपनी मोबाइल पे अपनी सहेलियों से, अपनी मतलब बहन से ऐसे ही बात करके वो लोग रह जाते थे। और मेरे साथ बात करने के लिए कोई नहीं होता था, तो मुझे जो है अकेलापन महसूस होता था। तो काम इधर से काम करो या इधर से मतलब अपने दिल की बात खुल के किसी के साथ नहीं मतलब शेयर कर सको। तो आप लोग सोचिए ऐसे में एक लड़की मतलब कैसे ये करती। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो पहले भी, मतलब शादी के नए भी बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी, जो मैं यहाँ पे बता नहीं सकूँगी। लेकिन फिर जो है अपने धीरे धीरे उन सारी चीज़ों से फिर जो है मैं निकली। फिर मतलब मेरे हस्बैंड के मतलब साथ मुझे मिला, और सारी चीज़ों से मैं निकल के इधर मतलब अभी तक आप लोगों के साथ ऐसे ही आ रही हूँ, वीडियो बना के ऐसे ही मतलब बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और चलिए फिर नेक्स्ट आप लोगों को फिर बताऊँगी क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं।